सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन आज आपके लिए इस ग्रामर सीरीज में एक्टिव पैसिव टॉपिक की एक नई पार्ट के साथ नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पिछली बार 8 रूल्स की बात की थी, इसमें मैंने बोला था कि 2 रूल्स और भी हैं। उन 2 रूल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये 8 रूल्स हम लोग खत्म करते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पहला रूल है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो रूल है उसको अच्छे से समझते हैं। आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान का सबसे पहला रूल होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला रूल होता है, जिसमें हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते समय सबसे पहले रूल को देखते हैं क्या करेंगे। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव में याद रखिएगा जब हम लोग सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम आ जाएगी। हालांकि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तब होता है जब हम किसी को पहचान दें या फिर कोई उपाधि दें, जैसे कि ही इज़ ए फार्मर और ही इज़ अ प्रेसिडेंट। इस तरीके से जब हम कोई पहचान या उपाधि देते हैं तब हम वहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट उठाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो भैया ए मैंगो उठा लिया, खाना नहीं है ए मैंगो। अब बेटा ए मैंगो यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन, यानी सिंगुलर या प्लूरल है। हम देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर है, आर्टिकल भी लगा हुआ हमारा एक, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग लगा देंगे इज। अगर प्लूरल तो आर लगा देते, बट यहाँ पे सिंगुलर तो इज लगा देंगे। अब आगे हमारी हेल्पिंग के बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। क्या हो जाती है? ईटन। अब किसके द्वारा खाया गया? भैया राहुल के द्वारा, बाय राहुल। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। जैसे कि आपने देखा राहुल ईट्स ए मैंगो, राहुल एक सेब खाता है। अब हम लोग इसको जब पलटेंगे यानी कि पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब बनेगा एक आम। एक आम राहुल के द्वारा खाया जाता है, तो भैया ए मैंगो इज ईटन बाय राहुल। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ये वाला आपके लिए होमवर्क पे रहेगा। चलिए देखते हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं, जब आई को आप ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो बेटा आई के लिए आप क्या कन्वर्ट कर देंगे? आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मी में। चलिए देखते हैं। इसी के साथ हम लोग अगले सेंटेंस पे आते हैं। मीनल डज नॉट राइट ए लेटर, यानी कि मीनल एक पत्र नहीं लिखती है। और यहाँ पे डू या डज का प्रयोग आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में बदलते वक्त डू या डज हट जाता है और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत ही बेसिक सी जानकारी याद रखनी है, क्योंकि बिना इसके हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर, तो भैया ए लेटर लिखते हैं। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब ए लेटर यहाँ पे हमारा एक वचन है तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। ए लेटर इज। अब बेटा थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। ए लेटर इज नॉट। राइट की जगह पे क्या आ जाएगा? रिटन, यानी कि थर्ड फॉर्म। ए लेटर इज नॉट रिटन। अब किसके द्वारा नहीं लिखा जाता है? मीनल के द्वारा, तो बाई मीनल। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये सेंटेंस आप अपने आप बना के लाएंगे। इसमें देखिए दे लिखा हुआ है, तो दे की जगह पे आप क्या लगा देंगे? जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे डम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डम। तो बाई डम हो जाएगा। याद रखिएगा कट की तीनों फॉर्म कट ही होती हैं, यानी कि पहली फॉर्म भी कट होती है, सेकेंड फॉर्म भी आपकी कट रहती है, थर्ड फॉर्म भी आपकी कट ही रहती है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। डू आई राइट ए लेटर, ये अगला हमारा रूल है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो हम इसमें क्या लगाएंगे? भैया डू लगा हुआ है तो इस डू और डज को हटाना ही पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर, एक पत्र, तो एक पत्र के हिसाब से हमारे पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए? इज लगनी चाहिए। तो हम लगाएंगे इज अ लेटर, इज अ लेटर। फिर हमारे आ जाएगा भैया ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। इज अ लेटर रिटन। अब किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे द्वारा, तो भाई आई की जगह पे क्या आ जाएगा भैया? ये रहा आई। आई की जगह पे हम ऑब्जेक्ट में क्या लगा देंगे? मी लगा देंगे, तो बाई मी हो जाएगा। और भैया आखिरी हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा जहाँ आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, क्योंकि ये चीज़ हमारी पंक्चुएशन में आ जाती है। अगर यहाँ पे छूट जाता है तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाता है। इसी के साथ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
और फिर हम लोग आज थोड़ी सी वीडियो छोटी रखेंगे। उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही जहाँ तक कल या परसों मिलेगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ जय भीम जय भारत।